सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 3B में अगर आपका जो टैक्स अमाउंट है वो गलत पेमेंट हो गया है तो उसका जो रिफंड लेने का प्रोसेस है उसके अंदर एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन अब यहाँ पर दे दी गई है और नई फंक्शनैलिटी जो है उसे इनेबल कर दिया गया है। Implementation of PMT03 to recredit the ITC sanction as refund। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि इस सर्कुलर के आने के बाद, इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या बेनिफिट आपको होने वाला है और किस तरीके से आपको अब फायदा जो है वो मिलेगा। लेट सपोज आपने जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न है उसे फाइल किया है अप्रैल महीने के लिए, मार्च महीने के लिए, किसी भी महीने के लिए, और आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 1,00,000 रुपए सीजीएसटी, 1,00,000 रुपए एसजीएसटी। लेकिन आपने क्या करा, आपने जो अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करते समय आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 1,00,000 रुपए आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी 3 हेड्स में डालने होते हैं। आपने आई के नीचे ना डाल के आपने सी और एस में डाल दिया है, या फिर जो हमारा एग्जाम्पल है सी एंड एस में जाना था, आपने क्या करा, आईजीएसटी के अंदर गलती से ये पेमेंट जो है वो कर दिया है। अब जैसे ही आपने लाइबिलिटी के अंदर अमाउंट जो है 1,00,000 रुपए गलत डाल दिया है और उसके बाद जब आप अपनी रिटर्न को सेट ऑफ करते हैं तो ये लाइबिलिटी दो तरीके से पेमेंट हो सकती है। एक होता है आईटीसी के थ्रू, एक होता है कैश के थ्रू। तो ये रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स है, इसको जब आप आईटीसी और कैश दोनों से पेमेंट कर देते हैं और ये गलत पेमेंट हो जाता है, तो एक सर्कुलर आया था आज से 1 साल पहले जिसके अंदर ये बताया गया था कि रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स के केसेस में जिस हेड से पेमेंट निकलेगा उसी हेड में पैसा जो है दोबारा भेज दिया जाएगा। तो हमारे सिचुएशन में 1,00,000 रुपए में से कैश लेट सपोज जमा किया था हमने 80,000 और आईटीसी से हमने यूटिलाइज किया था 20,000 रुपए। तो ये जो है 80,000 रुपए कैश में जो जमा हुआ और ये जो 20,000 आईटीसी से जमा हुआ ये गलत जमा हुआ था। तो इसके लिए तो रिफंड जो है आपको डायरेक्टली कैश लेजर में भेज दिया जाता था, लेकिन ये जो 20,000 रुपए आईटीसी से जमा हुआ इसे दोबारा रिक्रेडिट करना था, क्योंकि आपने डेबिट कर लिया था क्रेडिट लेजर। अब वो 20,000 रुपए दोबारा आपके क्रेडिट लेजर में भेजना है। इसके लिए PMT03 जो रिक्रेडिट वाला फॉर्म है उसके अंदर इस फैसिलिटी को इनेबल कर दिया गया है। पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, यानी कि अगर आपका कोई भी जीएसटीआर 3B के अंदर रॉन्ग टैक्स का पेमेंट हो गया है तो अब आईटीसी का अमाउंट भी आपको रिफंड मिल जाएगा इस इंप्लीमेंटेशन के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीजें इसमें बताई गई। अगर आपको 3B और 1 फाइल करने में दिक्कत आती है तो आप हमारी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो चीजें बताई गई, इट इज इनवाइटेड टू द नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 डेटेड 23 मार्च, जिसमें सब रूल 4A इंसर्ट किया गया था रूल 86 के अंदर, जिसमें प्रोसीजर लेट डाउन किए गए थे फॉर द रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज। एक्सपोर्ट के अलावा जो रिफंड है उसके लिए प्रोसीजर लेट डाउन किए गए थे रूल 4A के अंदर। इस रूल 4A में क्या था, अ टैक्स पेयर इज इंटाइटल्ड टू द रिफंड ऑफ टैक्स wrongly paid और paid in excess। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने एग्जांपल दिया था 3B में आपने टैक्स जो है wrongly पे कर दिया था या फिर एक्सेस पेमेंट कर दिया था। जब पेमेंट करते हैं तो आईटीसी और कैश दोनों यूटिलाइज होगा इन द सेम मोड बाय विच द टैक्स लायबिलिटी वाज डिस्चार्ज्ड। दैट इज if the tax was paid partly by debiting the credit
and partly by debiting the cash ledger, the refund shall be sanctioned in the same proportion. कहने का मतलब है कि 1 लाख का लाइबिलिटी था, इस 1 लाख की लाइबिलिटी में आपने क्या करा, 80,000 कैश से करा, 20,000 आईटीसी से करा, लेकिन ये गलत था। तो जिस प्रोपोर्शन में डेबिट हुआ है जिस लेजर से, इन द सेम प्रोपोर्शन, इसी प्रोपोर्शन में आपके लेजर्स में पैसा जो है रिफंड किया जाएगा, ऐसा रूल 4A जो है वो कहता था। The cash part has to be sanctioned and credited to the bank account of the taxpayer by the issuance of RFD 05. जो कैश लेजर से पैसा गया वो तो RFD 05 के थ्रू डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड द क्रेडिट पार्ट, जो आईटीसी वाला पार्ट था 20,000 रुपए का, शुड बी रिक्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर थ्रू PMT 03। वो जो पैसा है वो आपके क्रेडिट लेजर में थ्रू PMT 03 वापस आना था, ऐसा रूल 4A कहता था। द PMT 03 फंक्शनैलिटी अवेलेबल एट प्रेजेंट, लेकिन अभी जो PMT 03 है उसके अंदर ऐसे रिक्रेडिट का ऑप्शन जो है नहीं है। उसमें सिर्फ क्या है, अगर जीरो रेटेड का कोई आईटीसी था, उसका कोई रिजेक्टेड आता था, एप्लीकेशन ऑफ रिफंड आपका रिजेक्ट हो गया, तो ही वो जो आईटीसी है वो आपका PMT 03 के थ्रू दोबारा भेज दिया जाता था। लेकिन रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स के केसेस में ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल था, तो अब यहां पे जो चीज है उसको भी अवेलेबल करवाया गया है। द रिफंड ऑनलाइन मॉड्यूल इज ओनली फॉर रिक्रेडिटिंग ऑफ द रिजेक्टेड अमाउंट दैट हैज बीन डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड्स। रिफंड के टाइम पे जो अमाउंट डेबिट होता था, सिर्फ वही PMT 03 के जरिए आपके अमाउंट में दोबारा ऐड हुआ करता है। इन ऑर्डर टू इनेबल the operationalization of recrediting of ITC sanctioned as refund towards tax wrongly paid or paid in excess by debiting the credit ledger, a new enhanced PMT 03 has been developed and deployed in the system. तो अब जो PMT 03 है उसके अंदर रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स की वजह से जो आईटीसी डेबिट हुआ है उसका भी रिक्रेडिट जो है अब आपको मिल जाएगा। दिस न्यू फंक्शनैलिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू द 4 टाइप्स ऑफ रिफंड। कौन कौन से टाइप्स हैं इसके? रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट, अगर आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया है तो आपका ये काम आएगा। रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इंटरेस्ट रेट विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरेस्ट, यानी कि आपने CGST SGST जमा कर दिया करना था, IGST जो मैंने आपको बताया। रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट, अपील और एनी अदर ऑर्डर, इस केस में भी आपका ये अमाउंट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी अदर ग्राउंड, तो इन 4 केसेस में ही इस PMT 03 के फंक्शनैलिटी को यूज किया जाएगा। प्रोसीजर टू द यूज दिस फंक्शनैलिटी इज एक्सप्लेन्ड इन द डिटेल इन द यूजर मैनुअल दैट इज अटैच्ड हियर विद। इसके साथ एक यूजर मैनुअल है जिसके अंदर ये फैसिलिटी जो है वो दी गई है, एक्सप्लेन करी गई है। तो ये एक काफी अच्छा अपडेट है जिसकी GSTR 3B गलती हो गई थी, ITC ब्लॉक हो गया था, अब उस ITC को आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अपडेट समझ आ गया होगा, इस वीडियो का पर्पस समझ आ गया होगा कि अब आपकी रिटर्न अगर गलत हो गई है तो उसके अंदर जो टैक्स जमा हुआ उसका रिफंड कैसे लेना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।